बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हाल ही में एक तहकीक सामने आई है जो बड़ी ज़बरदस्त तहकीक है और पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में मुआशी कंट्रोल के हवाले से ये होश रुबा तहकीक इंकशाफात पर मबनी है, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त मुहक्किकीन ने इसमें हिस्सा लिया है और आला पाए के हैं। और इस हवाले से बाकायदा उन्होंने पूरी तहकीक शाया की है कि किस तरह पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 31 ख़ानदान हैं, 31 ख़ानदान जो पूरे मुल्क को, इसकी पूरी मईशत को कंट्रोल कर रहे हैं। और इस तहकीक को BBC ने भी इसका खुलासा शाया किया है। और आप देखिए कि इसमें इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट माहिरीन की भी राय ली गई है। एक तो वो मकाला, वो तहकीक, उसके साथ BBC ने इस पर काम किया और फिर इंडिपेंडेंट माहिरीन से भी राय ली गई और वो बता रहे हैं कि किस तरह से पूरे पाकिस्तान को, बल्कि BBC की जो कैप्शन है वो ये है कि ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान को ये 31 ख़ानदान कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि लफ्ज़ ये इस्तेमाल किए गए हैं स्याह व सफ़ेद के मालिक हैं सिर्फ 31 ख़ानदान। और यही वजह है कि पाकिस्तान में आप कोई भी सेक्टर देख लें, जिसको इमरान खान साहब माफिया कहते हैं, कोई भी अहम आप कारोबार देख लें, हत्ता कि वो जो कारोबार भी आम लोगों से रिलेटेड है, क्योंकि बाकी तो लोग ऐसे जैसे कीड़े मकोड़े हैं, असल तो हुक्मरानी इन्हीं 31 ख़ानदानों की है, यही स्याह सफ़ेद के मालिक है। आप सीमेंट सेक्टर को देख लें, उसमें जो भी करना होगा कोई उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। शुगर का आपने अभी हाल देख लिया, शुगर माफिया जिसको कहा गया, वहां भी आप देख लीजिए। आप आटे को देख लीजिए, वो भी आपको माफिया का लफ्ज वहां भी बड़ा सही फिट बैठता नजर आएगा। पेट्रोल का आपने देखा बहरान, और यह हर हुकूमत में होता है, वो आया, वहां पर भी आपको यही ताकतवर खानदान नजर आएंगे। आपको पोल्ट्री देख लें, आप कोई भी घी को देख लें। अभी हाल ही में जो सारा स्कैंडल सामने आया, व्हाट्सएप ग्रुप सामने शुगर स्कैंडल में, तब भी पता लगा कि ये दालें हों, उस कारोबार में भी यही लोग इन्वॉल्व हैं, इन शुगर माफिया, उन्हीं अकाउंट से सट्टा खेला जा रहा है। दालें, पोल्ट्री, घी खास तौर पर, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये पूरे माफियास बने हुए हैं। लेकिन आज आकर अगर आप इसको बिल्कुल नैरो डाउन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये 31 ख़ानदान हैं, कुल मिलाकर सिर्फ 31 ख़ानदान, और इनको एक क्लब का नाम दिया गया है। पूरी तहकीक मेरे सामने है, उसका खुलासा मैं आपके सामने रखूंगा और आप इसको ज़रूर देखिए और स्टडी कीजिए कि किस तरह इन्होंने एक एक चीज़ बताई है और सामने लेकर आए हैं। और किस तरह अयूब खान के दौर का हवाला दिया जाता था कि जी तब 22 ख़ानदानों की हुकूमत थी, लेकिन अब 31 ख़ानदान है जो स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। अब BBC की इस पर जो होशरुबा रिपोर्ट है वो ये बताती है पाकिस्तानी मईशत पर बाअसर ख़ानदानों की इजारादारी, यानी पूरा कंट्रोल है इजारादारी इनकी, ये 31 ख़ानदान ही है बस, और कोई ऐसा नहीं है जिनको चैलेंज कर सके, और ये सारे एक दूसरे के साथ मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं हर चीज़। आगे इसका पूरा टाइटल देखिए आप, पाकिस्तानी मईशत पर बाअसर ख़ानदानों की इजारादारी, 22 नहीं अब 31 ख़ानदान स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। अब BBC की रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तानी खबरनामों में अक्सर स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान देखे जाने या मार्केट गिर जाने की खबरें होती हैं, जिससे कुछ लोग ये समझते हैं कि मईशत बेहतर या गिरावट का शिकार हो रही है। खुद अक्सर और बेशतर हुकूमतों की जानिब से भी स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी को अपनी बेहतर माशी पॉलिसियों का समर करार दिया जाता है। लेकिन क्या वजह है कि स्टॉक मार्केट में तेजी से ना मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल बेहतर होती नजर आती है और ना ही आवाम की जिंदगियां। अब स्टॉक मार्केट में जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जितने बड़े सेक्टर हैं, बैंक्स को देख लें, अच्छा बैंकिंग में भी आपको यही खानदान नजर आएंगे। बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड पेट्रोलियम, गैस, आप कोई भी देख लीजिए, यानी हर चीज जो बड़ी कंपनियां होंगी, फूड से रिलेटेड होंगी, हर तरह की कंपनियां, टेलीकॉम से रिलेटेड, वो सब फिर स्टॉक एक्सचेंज में आपको नजर आएंगे। लेकिन वहां कौन है? यही 31 ख़ानदान जो सब चीजों के मालिक हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इसके वाइस चांसलर हैं डॉक्टर नदीमुल हक और अमीन हुसैन। इन्होंने इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की है और एक हैरानकुन नतीजे पर पहुंचे हैं। हैरानकुन नतीजे पर डॉक्टर नदीम और इनके साथी ने एक मकाला तहरीर किया है, अ स्मॉल क्लब डिस्ट्रीब्यूशन पावर एंड नेटवर्क्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान। ये एक छोटा सा ग्रोह जिसके बारे में बता रहे हैं कितना पावरफुल है ये। मुहक्किकीन ने इस मकाले में सरकारी इदारों से हासिल करदा मालूमात की रोशनी में स्टॉक मार्केट की साल 2018 की साख्त का जायजा लेकर बताया है कि चंद बाअसर कारोबारी इदारे इसे किस तरह कंट्रोल करते हैं।
अब ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकारी इदारों से हासिल किए गए हैं और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ज़ाब्ता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पाबंद करता है कि वो ट्रस्टी की हैसियत से तमाम सरमायाकारों के मफादात की हिफाजत करें, खा वो बड़े सरमायाकार हों या छोटे। लेकिन इन डायरेक्टर्स का ताल्लुक चूंकि स्पॉन्सर खानदानों यानी बड़े कारोबारी इदारों से होता है और वो बैक वक्त मुख्तलिफ बोर्ड्स में खिदमत अंजाम देते हैं, इसलिए वो स्पॉन्सर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, ना कि छोटे और अक़लियती सरमायाकारों के मफाद का। इस तरह कारोबार पर मुल्क के बाअसर खानदानों की इजारादारी बरकरार रहती है। अब 31 खानदानों की इजारादारी, इसमें कहा गया है कि इस तहकीक के नताइज निस्फ सदी पुराने एक इंकशाफ की याद ताज़ा करते हैं। मुल्क के पहले फौजी हुक्मरान अयूब खान के दौरे हुकूमत के 10 बरस मुकम्मल होने पर जब इनके 10 साल अरसा इक़्तिदार का जश्न इस्लाहात और तरक्की का अजीम अशरा मुल्क गिर सतह पर मनाया गया, तो इसका इख्तिताम एक धमाका खेज इंकशाफ पर हुआ। ये तारीख गवाह है, इसको इसीलिए धमाका खेज इंकशाफ कहते हैं। और अगर वो धमाका खेज था तो अब ये 31 खानदानों का तो उससे बड़ा धमाका है। अयूब हुकूमत के तर्जुमान और सेक्रेटरी इत्तलात अल्ताफ गौहर ने अपनी किताब अयूब खान फौजी राज के पहले 10 साल में लिखा है कि हुकूमत के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूबुल हक ने इंकशाफ किया कि कौमी मईशत इस वक्त 22 खानदानों की गिरफ्त में है। 22 खानदान, ये बड़ा मशहूर हुआ बाद में और इसको बहुत ज़्यादा फिर फैलाया गया और इसको यूज़ किया गया अयूब खान के खिलाफ भी इस सारी टर्म को, और आज तक इसको याद किया जाता है। और अब ये एक और यानी तहकीक में अब 31 खानदान आए हैं, 22 नहीं। 50 साल में फ़र्क पड़ा है कि 22 की बजाय 31 खानदान हैं जिनकी इजारादारी है। ये इंकशाफ, अयूब खान के दौर की बात हो रही है, ये इंकशाफ कौमी ज़िंदगी में एक धमाके की तरह सुना गया और सियासी ज़िंदगी पर इसके गहरे असरात मुरतब हुए, जिनका नुमायां तरीन पहलू यह था कि यह मामला हुकूमत मुखालिफ तहरीक में बुनियादी एजेंडे की हैसियत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की हालिया तहकीक इसी तसलसल की कहानी बयान करती है, जिससे मालूम होता है कि इन 50 बरसों के दौरान मुल्क के कारोबारी मंजरनामे पर 9 मजीद खानदानों का इजाफा हुआ है। और बस पाइट की इस रिपोर्ट के मुसन्निफीन के मुताबिक यह खुली हकीकत है कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट छोटी है, जिसमें IPOs भी बहुत कम है और मार्केट गैर मुस्तहकम है। मुसन्निफीन लिखते हैं इस तहकीक से इन तस्वुरात की तस्दीक हो गई है और यह हकीकत सामने आई कि स्टॉक मार्केट पर 31 खानदानों की इजारादारी है। इसका मतलब यह है कि 50 बरस पहले डॉक्टर महबूबुल हक ने जिन 22 खानदानों की इजारादारी का इंकशाफ किया था, वही रुझान अब बढ़कर 31 खानदानों में तब्दील हो चुका है और स्टॉक मार्केट में बेशतर दौलत भी इन ही के हाथों में महदूद है। अब एक बात, अशराफिया का एक महदूद क्लब, ये इनका एक महदूद क्लब है। ये सब कुछ आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं किस तरह से क्या करना है, क्या उठाना है, क्या गिराना है, और उसी में खुद पैसा बना रहे होते हैं। इसीलिए ये अमीर तरीन तबका अमीर से अमीर तर होता चला जाता है और ये गरीबों का खून चूस रहा होता है। रिपोर्ट में सूरत हाल को अशराफिया के एक महदूद क्लब करार दिया गया है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक मार्केट में हकीकत में चंद बड़े सरमायाकारों की गिरफ्त में ये आ चुकी है, यानी इसमें नए लोगों के लिए मौके महदूद हो चुके हैं। मुसन्निफीन गुज़श्ता निस्फ सदी के कारोबारी उतार चढ़ाव और इसमें रजिस्टर्ड कारोबारी इदारों की साख्त के जायजे के बाद इस हैरानकुन नतीजे पर पहुंचे हैं कि स्टॉक मार्केट में मुतहरिक मुल्क की बेशतर कारोबारी कंपनियां अपने डायरेक्टर्स के जरिए बाहम मुंसलिक हैं। तो ये सब, और फिर किस तरह डायरेक्टर लगते हैं, किस तरह से लगाया जाता है, पूरी एक तफसील है, लेकिन उसका खुलासा मैंने अर्ज कर दिया कि ये सब आपस में मिलकर ये 31 खानदान सब चीज़ें डिसाइड करते हैं। और आपने देखा है कि FI की रिपोर्ट में भी चीज़ें सामने आई थी, मैंने आपको मिसाल दे दी है शुगर स्कैंडल की, पेट्रोल बहरान आया उसकी, यानी हर सेक्टर में आप बहरान देखेंगे तो ये जब चाहते हैं उसकी कीमतें उठाते हैं, जब चाहते हैं बहरान क्रिएट कर देते हैं, मार्केट से चीज़ गायब कर देंगे और कोई भी हुकूमत हो वो इनके आगे बेबस हो जाती है, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यही वो ख़ानदान है 31 जो स्याह सफ़ेद के मालिक है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।